वेलकम टू माय चैनल वुमेन स्पेशल थॉट। और मैं प्रतिभा पांडे आज आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ और बात करने वाली हूँ पेड़ों की। दोस्तों, पेड़ हमारे जीवन में कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं और किस तरीके से इम्पोर्टेंस होती है उनकी, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जिनको हम घर में अगर लगाते हैं तो उससे हमारे घर में सुख शांति बरकत और खुशहाली आती है। आपके जीवन में शोहरत, बरकत, संतान, सुख और हर तरीके से खुशहाली इन पेड़ों के द्वारा आती है। अगर आपने भी इन पेड़ों को अपने घर में लगाया है तो आपके घर में भी सुख समृद्धि का वास होगा और कभी घर में कलह नहीं होगी। नकारात्मक शक्तियाँ भी घर से चली जाएंगी, सकारात्मक शक्तियों का वास होगा, ईश्वर का वास होगा और बहुत सारी ऐसी जानकारी जो मैं आपको बताऊंगी। पेड़ों की हमेशा से ही मनुष्य के जीवन में अहम भूमिका रही है। तो आइए हम बात करते हैं इन महत्वपूर्ण पेड़ों की। सबसे पहले हम बात करते हैं तुलसी। तुलसी एक दैविक वृक्ष है और ये वातावरण को शुद्ध करता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसे तो घर में जरूर होना चाहिए और ये ऑक्सीजन भी देता है। लक्ष्मी का रूप, भगवान विष्णु की कृपा उन पे हमेशा बनी रहती है जहाँ तुलसी का वास होता है या तुलसी का पौधा होता है। तुलसी का पौधा निगेटिव एनर्जी को नष्ट कर देता है। इसे हमें दक्षिण भाग में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यह फायदे के बजाय नुकसान करता है। इसे हमेशा ईशान कोण में या पूर्व दिशा में ही लगाएं। हर व्यक्ति को रविवार को छोड़कर हर दिन जल चढ़ाना चाहिए। कहते हैं जो मनुष्य प्रति बृहस्पतिवार को प्रातः कच्चे दूध से तुलसी को अर्पण करता है या सींचता है और रविवार को छोड़कर सदा घी का दीपक जलाता है, वहाँ माँ लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। भगवान शिव को बेल का पेड़ बहुत पसंद है। ये जहाँ होता है वहाँ धन की देवी लक्ष्मी पीढ़ियों तक वास करती हैं। घर में लगाने से लक्ष्मी जरूर आती हैं। बेल का वृक्ष सींचने से पितर भी प्रसन्न होते हैं और संकट भी दूर हो जाते हैं। बेल के वृक्ष का सुबह शाम दर्शन करने से जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप हुए होते हैं उनका नाश हो जाता है। इसके वृक्ष को लगाने से वंश की वृद्धि होती है, लेकिन इसके पेड़ों को नष्ट करने से मनुष्य पाप का भागीदार होता है। शमी का पौधा, इसका पौधा घर के बाहर बाईं ओर लगाना चाहिए और नियमित रूप से इसके नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप घर के अंदर लगा रहे हैं तो भी आप ईशान कोण में ही लगाएं। इसमें शनि का प्रकोप और पीड़ा दूर करने की ताकत होती है। इससे स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहता है। अश्वगंधा को भी लगाने से समस्त वास्तु दोष दूर होता है। यह बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। यह जीवन को सक्रिय बनाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है। यह घर में दाईं ओर लगाना चाहिए। आंवले का पौधा भी बहुत ही शुभ होता है। ये जितना स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है उतना ही घर में लगाने से इससे भी बहुत लाभ पहुंचता है। यह हमेशा उत्तर दिशा और पूर्व दिशा में हो तो बहुत ही लाभदायक होता है। यह सभी कष्टों का निवारण करता है और सभी जो मन्नत होते हैं उन्हें पूरा करता है। अशोक का वृक्ष बहुत शुभ होता है और लाभकारी होता है। अशोक अपने नाम के अनुसार ही शौक को दूर करने वाला होता है। इसका मतलब ही शौक को दूर करने वाला और प्रसन्नता देने वाला वृक्ष है। सभी धार्मिक कार्यों में इसके पत्तों का प्रयोग होता है। मान्यता है जड़ को शुभ मुहूर्त में धारण करने से सभी कष्टों का निवारण होता है। अशोक का वृक्ष लगाने से सुख शांति घर में बनी रहती है। किसी की घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है, इसलिए इस वृक्ष को घर में जरूर लगाना चाहिए। श्वेतार गणपति का पौधा, ये पौधा दूध वाला पौधा होता है। वास्तु दोष के अनुसार दूध वाला पौधा घर में होना बुरा मानते हैं, लेकिन दूध से युक्त पौधा घर की सीमा में होना दोष तो होता है। कुछ पौधे ऐसे भी हैं
जो अपवाद हैं उन्हीं में से ये श्वेतार गणपति का पौधा है। श्वेतार के पौधे का अक्षत और हल्दी से जल से रोज अगर हम इसको सींचते हैं या डालते हैं तो इससे उस घर में सुख शांति बनी रहती है। श्वेतार का पौधा जहाँ फलता फूलता है वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और धन की प्राप्ति होती है। गुड़हल का पौधा ज्योतिष में सूर्य और मंगलवार से संबंध रखता है। इसे घर में कहीं भी लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि इसे पर्याप्त धूप मिले। गुड़हल का फूल जल में डालकर सूर्य को अर्घ्य देने से हड्डियों की समस्या दूर होती है और यश की प्राप्ति होती है। जिसके जीवन में संपत्ति की बाधा और कानून संबंधी समस्या हो उसे हनुमान जी को रोज एक गुड़हल का फूल अर्पण करना चाहिए। और अगर माता दुर्गा को वो रोज गुड़हल का एक फूल अर्पण करता है तो उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। नारियल का पेड़, नारियल भी बहुत शुभ होता है, बहुत शुभ माना जाता है। इसे हम हर पूजा में चढ़ाते हैं और कहते हैं कि जहाँ ये पेड़ होता है वहाँ मान सम्मान खूब होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसलिए नारियल का पेड़ भी हर मनुष्य को जीवन में सुख शांति लाता है। नीम का पेड़ भी बहुत ही शुभ माना जाता है। लोगों के घर में नीम का पेड़ लगाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये भी शुभ होता है। शास्त्रों में जो व्यक्ति नीम का पेड़ लगाता है उसे मृत्यु के बाद शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति नीम का पेड़ 3 बार लगाता है अपने जीवन में वो सैकड़ों वर्षों तक सूर्य लोक में निवास करता है। यह घर की नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करता है। केले का वृक्ष, केले को भी धार्मिक कारणों से महत्वपूर्ण माना गया है और गुरुवार के दिन इसकी पूजा होती है। इसके पत्तों को सभी पूजा पाठ में जरूरत लगती है। इसे ईशान कोण में लगाना चाहिए क्योंकि यह बृहस्पति देव का प्रतिनिधि पेड़ है और घर में धन बढ़ता है। इसके समीप तुलसी का पौधा लगा लें तो बहुत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है। अगर इसके पेड़ के नीचे पढ़ाई करते हैं तो सब कुछ याद रहता है। बात करते हैं बांस के पौधे की। बांस का पौधा भी बहुत ही अच्छा माना गया है। अगर बहुत प्रयास करने से भी सफलता नहीं मिल रही है आपको, जो भी आपका भवन है या कार्यालय, इसमें आप बांस का पौधा लगा लें। बांस का पौधा तो ऐसा है जो संसार में कहीं भी किसी भी वातावरण में जीवित रह सकता है और ये एक अकेला ही ऐसा पौधा है, इसलिए इसे उन्नत और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। और भारतीय वास्तुशास्त्र में भी बांस के पौधे को शुभ माना जाता है। वहाँ से बुरी आत्माएं तो बिल्कुल दूर हो जाती हैं जहाँ बांस का पौधा होता है। ध्यान रहे इस पौधे को हमेशा पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। अब तो कई घरों में बांस के पौधे को गमले में भी लोग लगाते हैं और इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। मनी प्लांट में माँ लक्ष्मी का वास होता है। यह पौधा सभी लोग ज़्यादातर अपने घरों में लगाते हैं और इसको बहुत रखरखाव की भी ज़रूरत नहीं होती है। यह पौधा सही दिशा में अगर ना लगा हो तो आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसे हमेशा आग्नेय दिशा में लगाना चाहिए। ये पौधा इस दिशा में लगाने से विशेष लाभ होता है क्योंकि इस दिशा के देवता गणेश जी और प्रतिनिधि शुक्र देव हैं। गणेश जी विघ्न दूर करते हैं जबकि शुक्र देव धन धान्य और सुख समृद्धि को बढ़ाते हैं। हमें मनी प्लांट को भी अपने घर में लगाना तो चाहिए, लेकिन किस दिशा में, कैसे, ये भी ज़रूरी होता है। तो आपने जाना मनी प्लांट कितना ज़रूरी है आपके लिए, लेकिन सही तरीके से लगाने पर। आइए बात करते हैं नारंगी और अनार की। अक्सर दूधिया फल देने वाले पेड़ घर में लगाना दोषी माना गया है, लेकिन नारंगी और अनार एक ऐसा अपवाद है जिसे घर में लगा सकते हैं। ये दोनों पेड़ शुभ माने गए हैं और सुख और समृद्धि के कारक माने गए हैं। वंश वृद्धि हो या धन की वृद्धि हो या यश की प्राप्ति करना चाहते हो, इस तरह की कामना रखने वाले व्यक्ति को आग्नेय कोण में लगाना चाहिए इन पौधों को। और यह पौधा घर के सामने लगाएं तो और भी अच्छा होता है। घर के बीचों बीच में बिल्कुल भी ना लगाएं। अनार के फूल को शहद में डुबाकर अगर हर सोमवार को रोज शिव जी को अर्पण करते हैं तो इससे आपके जीवन में भारी से भारी कष्ट जो होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं।
और सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, ये मैंने आपको 14 ऐसे वृक्षों और पेड़ों के बारे में बताया जो आपके जीवन में किस तरीके से लाभदायक हैं और इन्हें आप कैसे और कहाँ लगा सकते हैं। तो इनको आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं, लगाएं। अब बात करते हैं कि हम अगर अपने घर में बगीचा बनाते हैं, इन पेड़ों को लगाते हैं, तो किस दिशा में हमें अपने घर के गार्डन को बनाना चाहिए और किस दिशा में पेड़ों को लगाना चाहिए, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर इस बात को हम हमेशा ध्यान देते हैं कि जो भी हम बगीचा बनाते हैं वो ईशान कोण में हो या ईशान कोण में बनाएं, तो वो व्यक्ति, उस घर का जो व्यक्ति, उस घर के जो लोग होते हैं वो धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं, यशस्वी होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन इसी के विपरीत अगर बगीचा हम गलत दिशा में बनाते हैं तो वहाँ पे सभी कार्य इसके विपरीत होते हैं। तो हमेशा हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किस दिशा में अपने घर के बगीचे को बनाएं। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हमारी नेक्स्ट अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।